morning, class third. Class third, now I start explaining the last chapter of your annual syllabus. The last chapter name is chapter 30, Love for My Country. This chapter is so inspiring, and I hope you everyone understood. If you something not get it from this video, then ask to me on the WhatsApp group. The very first line is, whenever our country is competing in sports, business or any contest or fighting a war, we pray for our country victory. कहीं पे भी किसी भी तरह पे किसी भी जगह पे हमारी कंट्री अगर फाइटिंग के लिए जा रही है या किसी भी बिजनेस में है या किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में कम्पीटिंग कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, वी ऑलवेज प्रे दैट फॉर आवर कंट्रीज विक्ट्री. हम उनकी जीत के लिए हमेशा प्रे करते हैं. एंड फील हैप्पी एट इट्स अचीवमेंट, और बहुत ही ज़्यादा प्राउड एंड हैप्पी फील करते हैं बिकॉज फॉर द अचीवमेंट्स जो भी उन्होंने अचीव किया है, गेनिंग किया है. दिस इज बिकॉज वी लव अवर कंट्री. और ये सारी चीज़ें क्यों हैं? बिकॉज वी आर लव अवर कंट्री एंड केयर अवर कंट्री. वी हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड टेक प्राइड इन इट. इन हैंस वी कॉल अवर कंट्री अवर मदरलैंड. और यही सारी चीज़ों की वजह से हम उनको क्या बोलते हैं? बिकॉज फॉर दिस रीज़न वी कॉल अवर कंट्री अवर मदरलैंड, और उनको मदरलैंड बोलते हैं. We give our country the same love and respect as we give our mother. जैसा हम अपनी मदर को रिस्पेक्ट एंड केयर करते हैं, सेम एज हमें अपनी कंट्री को भी रिस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए. Our freedom fighters struggle selfless and to make our country free. हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड किया और सेल्फलेस वर्क किया बिकॉज ऑफ दे वांट द फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री. वो सिर्फ इतना चाहते थे कि हमारी कंट्री को फ्रीडम मिले, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया. वी कैन नॉट डू लाइक दैम, बट वी कैन कंट्रीब्यूट स्मॉल थिंग्स बाय द स्मॉल थिंग्स that we should do. Our soldiers keep our country safe. हमारे soldiers जो है वो हमारी country को safe रखते हैं. They are ready to sacrifice their lives for the sake of their motherland. और वो अपनी motherland के लिए अपनी life तक sacrifice कर सकते हैं. We cannot do like that. हम उनकी तरह नहीं कर सकते हैं. As I tell you, we can contribute a small by the small things we can do, like care of nature, care of our country एंड नेशन प्रॉपर्टीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फॉर फ्रॉम दीज थिंग्स वी कैन प्रोटेक्ट अवर कंट्री एंड वी कैन कंट्रीब्यूट इन दैट. दे आर नॉट. द सेकेंड लाइन इज ऑल ऑफ अस कैन नॉट बी लाइक दैम. एज आई टेल यू, हम सब उनकी तरह नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन मेक अवर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन. पर हम अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं टू कंट्रीज विल बीइंग एज प्रॉस्पेरिटी. और उनकी अपनी कंट्री की शांति के लिए, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, केयर के लिए हम कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं. नाउ टर्न द पेज. सम वेज टू बी अ गुड सिटीजन. कुछ चीज़ें हैं जिससे आप एज अ गुड सिटीजन बन सकते हैं. लीडिंग अ राइटर्स लाइफ एज अ वैल्यूएबल सर्विसेज टू अवर नेशन. वी आर contest of public property. Let us not spoil, misuse, steal or destroy national property. Let us preserve it with love and care. As I tell you in the previous कि हमें अपनी country को contribute कर सकते हैं by the small things like care of country, care of nature, care of mother's land and care of national properties. Let us keep our country clean. The first main and most important thing, just clean up your surroundings. अपने आसपास के एरिया को क्लीन करें. Clean your country. Do not throw the garbage anywhere. Just throw the garbage in the dustbin. It is our scared duty. ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये सारी चीज़ें करें. And we should do all these things. We must have equal respect for all. हम सबको एक equal respect देनी चाहिए. It is important to treat others as we wish to be treated by them. जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमें ट्रीट करें, same as we should treat to them. Let us share what we have with our less fortunate fellow citizens. This is a virtue that India as a nation needs today. We need to respect the rule of law and uphold social
जस्टिस, हमें सारे जो लॉ है उन सबको, उनके जितने भी रूल्स हैं उन सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए एंड लॉयल्टी रखनी चाहिए फॉर आवर कंट्री, फॉर ऑल द वर्क विद योर वर्क एंड बी अ काइंड हार्टेड पर्सन. योर वॉइसेस ऑलवेज शुड बी सॉफ्ट. द नेक्स्ट लाइन इज protection of animal is our scared duty. This is our duty. We should protect the animals. It is Indian culture to be compassionate towards all creatures. ये हमारा इंडिया का कल्चर है कि हम सारी चीज़ों को, सारे क्रिएचर्स को, जो जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बनाई हुई चीज़ों की भी रिस्पेक्ट करते हैं. Everything is in nature contributed to our protection and nourishment. जितनी भी चीज़ें हमारे नेचर में हैं वो सब हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं, हमें नरिशमेंट कर रही हैं, हमें हमारी केयर कर रही हैं. सो वी शुड ऑल्सो केयर टू देम. लेट अस बी देयरफॉर प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट. और हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट की केयर करनी चाहिए. डोंट स्पॉइल देम. पोल्यूटिंग पब्लिक प्लेसेस को में पोल्यूटिंग करना, पोल्यूशन फैलाना, एयर एंड वाटर इज इक्वल टू कमिटिंग एज अ क्राइम. अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वाटर वेस्ट कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, नेशनल प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हैं, दिस इज अ क्राइम. सो बी केयरफुल. बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए. प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड अवॉइड वेस्टेज. एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और अवॉइड करें वेस्ट करने से, चीज़ों को वेस्ट करने. द मोर अनटाइड द पीपल आर ऑफ अ कंट्री, द ग्रेटर इज देयर एबिलिटी टू विथस्टैंड ऑल obstacles and dangers. Thus we must live in harmony with everyone. As I tell you, we should polite and we should kind-hearted with everyone, respect to everyone. Love for our country means love of our countrymen. अगर हम कंट्री को प्यार करें, दैट मीन्स जो हमारी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको हमें केयर करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए. बी अवेयर ऑफ इंडियंस रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस. थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए इंडिया के कल्चर से और ट्रेडिशन से, उनको जानना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग is to study hard and grow up to excel in the field you choose. जो भी फील्ड आप चूज कर रहे हैं, if you want to, for example, if you want to be a doctor, so just work hard and study hard, and you can be a doctor and be loyal with your work and be loyal with your study, be loyal with your friends and family also. Here is a quotation. Shine as a true citizen and service your country best by the very manner of your life and conduct. अपनी कंट्री को पूरे मैनर्स के साथ में, अपने जितना भी आपने वर्क किया है या जो भी इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, और फुल ऑफ मैनर उसको आप रिस्पेक्ट दें. जो आपकी लाइफ आपको मिली है, यू कैन जस्ट do not waste your life with the talking to each other and running and playing. Just use your time, don't waste your time and do all the things. Here your chapter is end. I hope you everyone understood. Something you not get it from this video, maybe you not get it anything from this video, then ask to me on the WhatsApp group when no WhatsApp class is going on. Now here your syllabus is also done. This is the last chapter of your annual syllabus. Start the written work and read the chapter 2 or 3 times, that you can understand the chapter very easily. When you start your written work, moral of the story, thought of the story, and then word meaning, and then question answer. Everything is one exercise go on the one page. When you start the next exercise, then turn the page and use the new page. I hope you everyone understood everything.